Record. ओम शांति। ओम शांति। ओम सारा ध्यान समेत अपने आप को देखें। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने सत्य स्वरूप को देख। मैं कौन? मैं आत्मा अनेक जन्मों के इस जन्म में आई। अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु में आत्मा ज्ञान सूर्य परमात्मा की ईश्वरीय संतान इस संकल्प में स्थित हो जाए। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य परमात्मा की
ईश्वरीय संतान, वो ईश्वर मेरा बाबा है। बाबा अपने आप को शिव बाबा के सामने स्थित करें। इस अनुभव को अपने अंदर समाकर मन बुद्धि को एकाग्र कर किसकी याद में बैठे हो? किसके सामने बैठे हो? बाप की नजर में बच्चे और बच्चों की नजर में बाबा। वो रूहानी बाबा हम रूहों को ही देखता है। रूहों से ही बात करता है। तो चले आज हमारा बाबा हम बच्चों को क्या कहता है? समर्पित बुद्धि बन बाबा के सामने बैठ। चले ओम शांति, ओम शांति। 5 अक्टूबर 2022। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठा बनाता बाबा। इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें बढ़ाते हैं, तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। तो आज बाबा चार बातें बताता है, स्मृति दिलाता है। जो संडे की मुरली, आज की साकार मुरली में बाबा कहता है, सबसे पहले अपने इस अलौकिक जन्म, इसको याद करो कि ये जन्म तुम्हारा हीरे समान है। जब से तुम ब्राह्मण बने,
क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। तो अपने भाग्य को देखो। कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है जो इस ईश्वरीय कुल की आत्माएं हैं, जो शिववंशी ब्रह्मावंशी बनते हैं। फिर दूसरी बात बाबा कहता है कि एक तो तुम्हारा बाबा ईश्वर है, दूसरा बाबा कहता है स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तो दूसरा टीचर तुम्हारा ईश्वर है। और बाबा कहते हैं तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो, बेहद की बुद्धि, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान, अपने आप को जानना, ईश्वर को जानना और इस पूरे सृष्टि चक्र को जानना, हर धर्म को जानना, हर वर्ण को जानना। तो बाबा कहता है तुम दूरादेशी, तीनों लोकों का ज्ञान, तुम्हें परम धाम का ज्ञान है, तुम्हें सूक्ष्म वतन का ज्ञान है, तुम्हें स्थूल वतन का ज्ञान है। दूरादेशी बने हो और विशाल बुद्धि बनते हो, अर्थात इस देह से, इन हदों से निकल बेहद में आ जाते हो। तो बाबा कहता है इस समय को पहचानो। तो इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है। तो संगम युग पर खड़े हो, कलयुग पार किया, शूद्र धर्म पार किया, ब्राह्मण धर्म में आए। तो आज का प्रश्न बाबा कहते तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो। ऊपर बाबा कहता है तुम बनते हो। अब उस बनने के लिए बाबा कहता है कौन सा पुरुषार्थ ऐसा करते हो जिससे तुम दूरादेशी अर्थात तीनों लोक का, दूर देश का ज्ञान तुमको मिलता और विशाल बुद्धि बनते हो। दूर देश के रहने वाले बनते हो। तो बाबा कहता है बाप की याद से दूरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। बाप की याद से दूरादेशी, दूरादेशी दूर देश का रहने वाला। तो हम दूर देश के रहने वाले अर्थात परम धाम के रहने वाले, और परम धाम में बाबा को याद करना, क्योंकि परम धाम ब्रह्म नहीं है। जैसे सन्यासी कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाए, वो जब भगवान को याद करते हैं तो ब्रह्म को याद करते हैं, घर को ही भगवान समझते हैं। तो बाबा कहता है तुम परम धाम को याद करते हो तो तुम्हें बाबा याद आता है, और बाप की याद से दूरादेशी बन जाते हो, और पढ़ाई से विशाल बुद्धि, कि जितना समझ आता है, पढ़ाई अर्थात समझ। तो विशाल बुद्धि अर्थात बेहद की बुद्धि, हदों से निकली हुई बुद्धि, शरीरों से बाहर, आत्मिक स्मृति। तो बाबा कहता है पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। मन मना भव का अर्थ है दूरादेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो।
तो तुम्हें पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना। तो आज बाबा की मुरली दूरादेशी और विशाल बुद्धि। तो बाबा कहता है पहले दूरादेशी। तो दूरादेशी अर्थात बाप को याद करना, मन मना बाबा, अपने मन को बाबा के मन के साथ जोड़ लेना। जो बाबा का संकल्प वो मेरा। और फिर बाबा कहता है पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि, क्योंकि पहले तुम ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर आपको ज्ञान मिलता है। पहले ज्ञान फिर संतान नहीं, पहले संतान फिर ज्ञान। तो इसलिए बाबा कहता है पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना। इसका गीत बाबा हमारे तीर्थ न्यारा है। तो चलते हैं बाबा के साथ, बाबा का रिकॉर्ड सुनते हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो हमारा तीर्थ बहुत दूर है, इसलिए बच्चों को कहा जाता है दूरादेशी भव, दूर देश के रहने वाले। तो बाबा कहता है आपके तीर्थ बहुत दूर है। दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भवा। तो आज बाबा दो वरदान देता है, दूरादेशी भवा। फिर बाबा कहता है विशाल बुद्धि भवा, विशाल बुद्धि बन जाओ, दूरादेशी बन जाओ। सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है, माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तो बाबा कहते हैं एक है विशाल बुद्धि और एक है तुच्छ बुद्धि। विशाल बुद्धि बेहद की बुद्धि, तुच्छ बुद्धि विकारी बुद्धि, शरीरों की बुद्धि, माया की बुद्धि। तो बाबा कहता है माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है कि जो भी सोचते हैं, जो भी निर्णय करते हैं, जो भी परख करते हैं, वो अपनी स्वार्थ में स्व के अर्थ सहित करते हैं, अपने शरीर के अर्थ सहित करते हैं, अपने जो सेल्फिशनेस कहा जाता है उसके अर्थ करते हैं। और विशाल बुद्धि ईश्वर अर्थ, जो सब कुछ बेहद में चला गया, ईश्वरीय संतान बना और अपने कर्म भी ईश्वर अर्थ किया। तो बाबा कहता है तो बच्चों की है दूरादेशी बुद्धि, अर्थात दूर के रहने वाले की याद, और विशाल बुद्धि अर्थात सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तो बाबा कहता है जो बाबा के बच्चे बनते हैं, जो ईश्वरीय संतान बनते हैं, उनकी है दूरादेशी बुद्धि, अर्थात उनको ये समझ है कि वो असल में परम धाम के रहने वाले हैं। तो जब ये स्मृति आती है कि हम परम धाम के रहने वाले हैं, तो उस स्मृति से वैराग आता है, डिटैचमेंट आती है कि आप यहाँ का कुछ भी साथ नहीं जाना है और यहाँ का कुछ भी मेरा अपना नहीं है।
इस सृष्टि की जो भी चीज है, जो भी तत्व है, जो भी तत्व से बनी हुई चीज है, शरीर से लेकर सब कुछ इस तत्व में ही रहना है। परम धाम में, ब्रह्म तत्व में यहाँ का कुछ नहीं जाता। तो बाबा कहता है दूरादेशी बुद्धि जब बनती है तो याद रहती कि हम कहाँ के रहने वाले, और बाबा की याद रहती कि मैं कौन और मैं किसका। और दूसरा बाबा कहता है विशाल बुद्धि, अर्थात सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। और सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान, और उस सृष्टि के आदि मध्य अंत में आपका पार्ट कहाँ रहा, जो बाबा ने कल भी कहा था, ऑलराउंड पार्टधारी आत्माएं हो। तो जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को इमर्ज करते हैं तो उसमें अपने आप को देखना है कि मैं कौन हूं। तो बाबा कहता है और सब हैं अल्पज्ञ बुद्धि, अर्थात अल्प बुद्धि, सिर्फ कहते हैं परमात्मा परंतु जानते नहीं। तो बाबा कहता है आप हो दूरादेशी बुद्धि और विशाल बुद्धि, और बाकी मनुष्य आत्माएं हैं अल्पज्ञ बुद्धि, अल्प बुद्धि। अर्थात जानते कुछ नहीं है, सिर्फ कहते हैं परमात्मा, कहने मात्र है, समझ नहीं है। तो अल्पज्ञ अल्प बुद्धि कहा जाता है कि जिसमें समझ नहीं, जो अभी अभी सुना, अभी अभी देखा, बस कुछ और सुना, कुछ और तरफ निकल गए, ये सुना इस तरफ निकल गए। जैसे भक्त होते हैं, सब कुछ सत सत कहते रहे, पहले ये कथा पढ़ी तो सत है, दूसरी कथा पढ़ी वो सत है, तीसरी कथा पढ़ी वो सत है। तो बाबा कहता है सिर्फ कहते परमात्मा परंतु जानते नहीं। यहाँ कोई महात्मा नहीं है, यह तो बाप आकर दूरादेशी बनाते हैं, परंतु दूरादेशी बच्चे कम हैं। तो दूरादेशी की डेफिनेशन बाबा कहता है जो दूर देश के रहने वाले की स्मृति में रहते हैं, याद में रहते हैं, अर्थात बाबा की याद में रहते हैं। तो बाबा कहता है कि बाबा दूरादेशी बनाते हैं, अर्थात बच्चों को कैसे याद करना है वो सिखलाते हैं। परंतु बाबा कहता है दूरादेशी बच्चे कम हैं, अर्थात मुझे याद करने वाले बच्चे कम हैं, भूल जाते हैं। फिर बाबा कहता है भल ज्ञान बहुत है परंतु दूरादेशी कम है, अर्थात बाप की याद में कम रहते। ज्ञान है लेकिन सारा दिन संग किसका रहा, बुद्धि के संग में बाबा है कि अन्य कोई स्थूल आत्मा है, कोई मनुष्य आत्मा है, कोई चीज है, कोई वैभव है, कि लौकिक कर्मों में बुद्धि अटकी हुई है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान है परंतु दूरादेशी कम। बाकी साधु तो साधना करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सारी दुनिया इस समय पतित है। बल महात्मा नाम डाल देते हैं परंतु महान आत्मा कोई है नहीं। कई फिर श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं, यह फिर भी राइट है क्योंकि वहां श्रेष्ठाचारी दुनिया है, यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। तो बाबा कहता है कि बाबा की याद में जितना रहना उतना पावन बनते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इस समय राजा कोई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा कहते हैं
शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते और ना ही कोई मुक्ति में जा सकते हैं। तो इस बात को बाबा हमेशा कहता है कि भक्ति से, शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते और ना ही कोई मुक्ति में जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहचान नहीं है। शास्त्रों में बाबा की पहचान है नहीं, क्योंकि बाबा स्वयं आकर अपनी पहचान देता है, और जब तक पहचान नहीं तब तक याद यथार्थ नहीं। मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसे मुझे याद करना, प्राप्ति स्वरूप बनकर याद करना, परिवर्तन के स्वरूप में याद करना। तो बाबा कहता है कि शास्त्र पढ़ने से मेरे से नहीं मिल सकते, आप मेरे द्वारा ही मेरे से मिल सकते हो। तो बाबा कहता है जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को ना जाने और जब तक कल्प के अंत में मैं ना आऊं, तब तक आप ना मेरे से मिल सकते हो और ना ही मुक्ति में जा सकते हो। क्योंकि उस रूहानी बाबा को जानने वाला रूह ही हो सकता है। इसलिए बाबा कहता है कि ये राजयोग बाबा के सिवाय और कोई सिखला ना सके, क्योंकि ये रूहानी योग है और रूहानी योग सिखाने के लिए रूहानियत चाहिए, और रूहानियत सिर्फ एक ईश्वर के और कोई नहीं दिला सकता। क्यों? क्योंकि वो ही एक निराकार है, वो ही एक परमात्मा है। बाकी सब मनुष्य आत्माएं जो हैं कहीं ना कहीं देह में अटकी हुई हैं। तो बाबा कहता है मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु वह तो इस देश का है, दूरादेशी है नहीं। तो बाप को याद करना माना दूरादेशी बनना। तो श्री कृष्ण भी बाबा कहता है देहधारी है। क्योंकि वो देहधारी है तो वो भी राजयोग सिखला ना सके, क्योंकि राजयोग रूहानी योग है। तो बाबा कहता है कृष्ण को याद करते हैं, लेकिन वो तो इस देश का है, दूरादेशी तो एक बाबा ही है। तो बाबा कहता है बाप को याद करना माना दूरादेशी बनना। मन मनाभव का अर्थ है दूरादेशी भव। तो जो बाप को जानते नहीं तो बाप से वर्षा कैसे मिले? तो बाबा कहता है जो बाप को जानते नहीं तो बाप से वर्षा कैसे मिले? तो ये पहचान। तो इससे बाबा ये भी कहता है कि जब आप मुझे याद करते हो तो क्या मैं जो हूं, जैसा हूं, इस पहचान से मुझे याद करते हो? जो इस पहचान से मुझे याद करता है उसको ही बाबा का वर्षा मिलता है। तो बाबा कहता है जो बाप को जानते नहीं तो वर्षा कैसे मिले? अगर आए नहीं तो रास्ता कैसे मिले? तो ये ज्ञान बाबा से लेना। तो बाबा कहता है अगर आए नहीं तो रास्ता कैसे मिले? बड़ी समझ की बात। साजन से बड़ा प्यार चाहिए। कहते हैं एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला। तो एक से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। तुम्ही से सुनूं, तुम्ही को गाऊं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग प्रीत लगाऊं। तो बाबा कहता है एक से ही सब प्राप्ति है। तो ये चेकिंग है, अपने आप को पूछना है कि क्या मैं बाबा के साथ बैठ सर्व प्राप्ति करता हूं? और प्राप्ति किस चीज की? यहां बाबा कहता है रूहानी प्राप्तियां। क्या मुझ आत्मा में शक्ति आती है?
तो प्राप्ति उस चीज की करी जाती है जो हमारे पास है नहीं। तो जब हम अपने आप को आत्मिक स्मृति में देखते हैं तो जहां पर खालीपन लगता है, शक्तिहीन लगती है, जहां हम अपनी आत्मा को कमजोर समझते हैं, जिन संस्कारों में कमजोर होते हैं, उन संस्कारों को, उन शक्तियों को भरना, इसको बाबा कहता है प्राप्ति स्वरूप बन जाना। तो जब बाबा के साथ बैठ जाते हैं तो जब आत्मिक स्मृति में बैठते हैं तो उन गुणों को, उन ईश्वरीय संस्कारों को, उन शक्तियों को इमर्ज करना और बाबा से खींचना। तो बाबा कहता है एक ही है जिससे ये रूहानी प्राप्तियां होती हैं। तो कोई स्थूल प्राप्ति की बात नहीं करता है बाबा, हमेशा बेहद की रूहानी प्राप्तियों की बात करता है। तो जब आप बैठते हो बाबा के साथ तो स्थूल से निकल आत्मिक स्थिति में आते हो। तो अपने आप को देखो, अपने आप से बात कर कि कौन सा ऐसा संस्कार है, कौन सी ऐसी कमी है, कौन सी कमजोरी है जिसको मुझे भरना है, प्राप्त करना है। तो एक ही वो ईश्वर है जो आत्माओं में शक्तियां भर सकता है, हमारे संस्कारों को परिवर्तन करता। तो बाबा कहता है ऐसे सब प्राप्ति बाबा से, तो ऐसे साजन से बहुत लव चाहिए। यह है बेहद की नॉलेज। तो हमेशा बाबा कहता है हद की नहीं, शरीरों की नहीं है, स्थूल नहीं है, इस दुनिया की प्राप्ति की नहीं है, दूरादेशी विशाल बुद्धि रूहानियत। तो मेरी प्राप्ति रूहानियत की है, आत्मिकता की है। तो मुझे ऐसे अपने अंदर देखना है कि खालीपन मुझ में क्या है, कहां पर आत्मा की कौन सी शक्ति जिसको मुझे बाबा से योग में बैठ प्राप्त करना है। इसलिए बाबा कहता है कि जो मुझे जानते हैं वो ही बाप से वर्षा ले सकते हैं, और जो जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मुझ आत्मा में जो भी कमी है वो सिर्फ एक परम आत्मा, एक ईश्वर से ही पूरी हो सकती है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को शक्ति नहीं भर सकती। एक पत्ता दूसरे पत्ते को पानी नहीं दे सकता, एक पत्ता दूसरे पत्ते की पालना नहीं कर सकता। अगर पानी देना है तो बीज में पानी देते हैं, तब पत्ते तक पहुंचता है। एक फल दूसरे फल को पैदा नहीं कर सकता बीज से। तो बाबा कहता है सर्व प्राप्ति मुझसे है, इसलिए मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा मुझे याद करना। तो बाबा कहता है विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी, जिसमें अनेक मतभेद हैं, तभी कहते हैं द्वैत राज्य। द्वैत या दैत्य एक ही बात है। तो कल भी बाबा ने कहा था अद्वैत है, इसलिए सतयुग में शांति है। तो कल बाबा ने द्वैत और अद्वैत के बारे में मुरली चलाई थी कि क्यों उसको शांति धाम कहा जाता है, क्यों उसको मुक्ति धाम कहा जाता है, और क्यों सतयुग में शांति है, क्योंकि वो द्वैत है। तो बाबा कहता है विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी, अनेक मतभेद है, द्वैत राज्य है। तो द्वापर से द्वैत, डुअलिटी शुरू हो गई। तो डुअलिटी अर्थात
आत्मिक भी और शारीरिक भी, दोनों तरफ बुद्धि जाने लगी। आत्मिक स्वभाव भी चलता था और शारीरिक भी। तो बाबा कहते हैं द्वैत यहाँ तथ्य एक ही बात है, तो दो तीन मतें हैं, लेकिन सतयुग में एक ही मत, अद्वैत। जो करना है वो ही संकल्प उठता है, और जो संकल्प उठता है वो ही करना है। देयर इज नो सेकंड थॉट, एक ही थॉट है, क्योंकि मत ही एक है। संकल्प तब चलते हैं जब मतभेद होते हैं, दो तीन रास्ते होते हैं, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं श्रीमत का एक ही रास्ता। श्रीमत कहती है कोई सामने कुछ बोले चुप रहना है, बस। तो द्वैत बाबा कहते हैं या दैत्य एक ही बात है। दैत्य कहा जाता है रावण को, देवता बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मनुष्य से देवता, कितनी सहज बात है। ग्रंथ साहब में भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो बाबा कहता है मनुष्य से देवता कितनी सहज बात है। तुम हो विशाल बुद्धि। तो ये पूछना है क्या मैं हूं विशाल बुद्धि? अर्थात क्या मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत में अपने आप को रियलाइज करता हूं विशाल बुद्धि? क्या ये रियलाइजेशन है कि मैं सतयुग में देवी आत्मा के स्वरूप में आया? विशाल बुद्धि। क्या ये रियलाइजेशन है कि मैं सतो प्रधान आत्मा हूं, मेरा हर कर्म सत्य, बाबा आता ही है सत्य कर्म सिखलाने? विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि। क्या मैं अपने कर्म इस शरीर की हद में रहकर, संबंधों में रहकर करता हूं? हद के कर्म के फल के अधीन में करता हूं कि इसमें मुझे क्या मिलेगा? क्या ये सोचकर मेरा कर्म होता है या बेहद में रहकर कर्म होता है? तो बाबा कहता है शास्त्र पढ़ने वाले को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, वे है भक्ति। ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाबा देता है। तुम हीरे जैसा थे, अब कोड़ी जैसे बन गए, अब फिर से बाबा हीरे जैसा बनाते। तो बाबा कहता है तुम विशाल बुद्धि होने से विश्व पर राज्य करते हो, यहाँ अखंड अटल राज्य है। तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं। तो बाबा कहता है विशाल बुद्धि अर्थात ज्ञान स्वरूप, ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात हर कर्म को श्रीमत पर करने वाला। क्योंकि अगर बुद्धि ज्ञान में है, तो अगर ज्ञान इमर्ज रहता तो आपका हर कर्म श्रीमत पर होता। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो सतयुग में सुख था, फिर धीरे धीरे नीचे सीढ़ी उतरनी है, चढ़ने में 1 सेकंड जंप लगाना, पतित से पावन बनने की छलांग लगाना। तो बाबा कहता है उतरने में 84 जन्म लगते हैं, लेकिन चढ़ने में 1 सेकंड। क्यों 1 सेकंड? क्योंकि बाबा कहता है चढ़ने में 1 जन्म लगता है, उतरने में 5000 वर्ष लगते। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। फिर बाबा कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है
कि सब आत्माएं जब कर्म करती हैं तो उस कर्म में कितना श्रीमत पर चलते हैं और कितना मनमत पर चलते हैं, कितना श्रीमत को डाइल्यूट कर कर चलते हैं, इसमें ही बाबा कहता है नंबरवार हो जाते हैं। ये ज्ञान अभी मिलता, सतयुग में ये ज्ञान होता नहीं। संगम पर बाप आते हैं, हूबहू कल्प पहले मुआफिक। सतयुग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है, क्योंकि इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान। तो बाबा कहता है कि ब्राह्मण ऊंच ते भी ऊंच है। ये जन्म आपका देवताओं से भी ऊंचा जन्म है। क्यों? क्योंकि थोड़े हफ्तों पहले बाबा ने साकार मुरली में ही बताया था कि देवताएं क्यों ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता है, क्यों ईश्वरीय संतान को ऊंचा माना जाता है, क्यों इसको हीरे जैसा जन्म माना जाता है। क्योंकि बाबा कहता है देवताएं कुछ नहीं करते। देवताएं आते हैं और अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। कर्म भी उनके अकर्म होते हैं, आपके कर्म श्रेष्ठ कर्म होते हैं। दूसरा, आप आत्मा इस पूरे सृष्टि को पतित से पावन बनाते हो, सतो प्रधान बनाते हो। तो ये कर्म आप करते हो, इसीलिए आपका गायन है, इसीलिए आप ऊंचते ऊंच हो, इसलिए आप देवताओं से भी ऊंचे हो, क्योंकि आप ये श्रेष्ठ कर्म ईश्वर के साथ मिलकर करते हो। इसीलिए आपका जन्म हीरे जैसा है, देवताओं का नहीं, क्योंकि देवताएं तो बस प्रारब्ध भोगते हैं और आप ईश्वर के साथ मिल इस सृष्टि का संपूर्ण परिवर्तन करते हो। तो बाबा कहता है ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं, ये महिमा बाप की है, जबकि परमात्मा पतित पावन है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। परंतु मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि है, कितना भी समझाओ समझते नहीं है। तो अल्पज्ञ बुद्धि बाबा तवाई बुद्धि को भी कहता है कि जब कर्म तवा होता है, उसके ऊपर पानी का छींटा डाला तुरंत उड़ गया। तो इसको बाबा कहता है अल्पज्ञ बुद्धि, 1 सेकंड में उड़ जाता। सोडा वाटर कितना भी समझाओ बाबा कहता है समझते नहीं है, बुद्धि में ठहरता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान को ठहराने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, स्वच्छ चाहिए, संग सत्य का चाहिए। तो बाबा कहता है तो समझो वह ब्राह्मण कुल का नहीं है। तो जो इन बातों को समझता नहीं है, कितना भी समझाओ नहीं समझे, तो बाबा कहता है बस कुछ नहीं, समझो यह ब्राह्मण कुल का नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेंगे, बाकी और कोई नहीं बनेगा। बाकी आत्माएं बाबा कहता है आर्ग्यूमेंट ही करती जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमेशा बाबा कहता है कि स्वर्ग सभी आत्माओं ने नहीं देखा है, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग नहीं देखा हुआ, तो उस आत्मा में स्वर्ग का स्मृति और स्वर्ग का अनुभव नहीं है। तो जब स्वर्ग की स्मृति और स्वर्ग की अनुभव नहीं है, तो ये ज्ञान उन आत्माओं को टच नहीं कर पाता है अंदर से। आप सबको ये ज्ञान अंदर से टच इसलिए किया क्योंकि आत्मा में स्वर्ग की स्मृति थी, याद थी, और वो याद आपको इस ज्ञान में खींच लाती है।
और इसमें निश्चय बिठाती है और आप ब्राह्मण बन जाते हो। इसलिए बाबा कहता है कि जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेगा, क्योंकि वो आत्माओं में ये पार्ट नूंदा हुआ है, तो ये स्मृति रहती है और आपको रियलाइजेशन एक्सेप्टेंस तभी होती है क्योंकि आपकी आत्मा ने इसको अनुभव किया हुआ है, तो वो स्मृति याद आपको आ जाती है और आप ब्राह्मण बन जाते हो। अन्य आत्माओं को वो स्मृति आती नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट करते रहते, स्वर्ग नहीं है, ये नहीं है। सन्यासी भी यही आर्ग्यूमेंट करते रहते क्योंकि वो इस धर्म के है ही नहीं। इसीलिए बाबा कहता है समझना है, जो इस कुल का है वही ब्राह्मण बनता है। तो बाबा कहता है बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो, फिर तुम सुख शांति के सागर बनते हो। तो बाबा कहता है बाबा ज्ञान का सागर है और तुम मास्टर ज्ञान के सागर, सुख शांति के सागर बनते हो। सतयुग में सुख अपार रहता है, तो बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है, सो भी अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे क्योंकि औरों को भी देते हो। तो बाबा कहते ये तुम्हारी स्टेज बननी है। क्या स्टेज? 3 चीजें तो अपने से चेकिंग करनी है कि सिर्फ ज्ञान नहीं कि हाँ मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैंने ज्ञान दिया, या कोई आत्मा का कुछ देखते हो तो तुरंत ज्ञान देने लगते हो, नहीं। तो बाबा कहता है अंत की स्टेज क्या होगी? ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे। तो चेकिंग, क्या मैं ज्ञान सुख और शांति का सागर बनता हूं? मुझसे शांति के वाइब्रेशंस निकलते हैं कि नहीं निकलते? क्या मैं सर्व आत्माओं के सुख की कल्याण की शुभ भावना शुभ कामना रखता हूं कि नहीं रखता हूं? या सिर्फ ज्ञान सुनाने में ही है ना? तो बाबा कहता है अंत में ये होगा, ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे जो कि औरों को भी देते हो। तो ये तीनों चीजें औरों को देनी है, सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ शांति की शक्ति, सुख अर्थात शुभ भावना शुभ कामना, ऐसी वृत्ति। तो बाबा कहता है अभी देखो कितनी दुख अशांति है, बड़ों बड़ों को नींद नहीं आती है, तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है क्योंकि तुम बाप को जानते हो। तो बाप को जानते हो अर्थात अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरनी है, मुझे अपने आप को स्टेबल कैसे करना है, अचल अडोल कैसे बनाना है, ये कला आ जाती है। तो खुशी तभी रहती है कि जब हम अपने आप को, अशांति तब होती है जब आत्मा कमजोर होती है, कमजोरी के संकल्प आते हैं। कमजोर होना अर्थात मन कमजोर, मन कमजोर अर्थात संकल्प कमजोरी के, व्यर्थ के, उसको कहता है मन की कमजोरी। फिर बुद्धि कमजोर, आत्मा क्या है? मन बुद्धि संस्कार। तो मन कमजोर अर्थात कमजोर संकल्प, बुद्धि कमजोर अर्थात निर्णय कमजोर, कि मैं तुरंत विकार में गिर गया, तुरंत मेरा बुद्धि ने तय कर लिया कि हाँ मुझे चट से बोल देना है, क्रोध कर लेना है, ऊंचा बोल देना है, विकार कर लेना है। कमजोर बुद्धि इसको कहा जाता है। और तीसरा कमजोर संस्कार अर्थात पुराने संस्कार, जो इजी संस्कार है। आसान है क्रोध करना, मुश्किल है चुप रहना। इसलिए बाबा कहता है कि ये मासी का घर नहीं है, आसान नहीं है।
तो इसलिए तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है, क्योंकि तुम बाप को जानते हो। बाप को जानना अर्थात आत्माओं में शक्ति भरना। आत्मा में शक्ति भरना अर्थात आत्मा क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार। मेरा मन शक्तिशाली, बुद्धि शक्तिशाली, संस्कार शक्तिशाली, तीनों में शक्ति भर। तो बाबा कहता है दुनिया कहती है ओ गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, परंतु जानती नहीं कौन है। कितने समय से भक्त भक्ति करते याद करते हैं, जानते कुछ नहीं। बाप अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर देते, तुमको औरों को देना। तो बाबा कहता है कि मेरा परिचय मैं आप आकर देता हूं। नाम रूप देश काल कर्तव्य सब बताता हूं। मैं जो हूं जैसा हूं, मुझसे क्या प्राप्ति होती है और कैसे होती है ये भी बताता हूं। इसी को राजयोग कहते हैं। और मैं ही आकर तुम्हें राजयोग सिखलाता हूं। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो ये बाप है, कोई महात्मा नहीं है। बाबा को ख्याल आया, फॉर्म में लिखा हो तो आप किससे मिलने आए हो? तो कहेंगे महात्मा से। बोलो महात्मा तो यह है नहीं, नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, तो महात्मा कैसे हुआ? तो बाबा कहता है कि मैं महात्मा नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा। तो यहाँ पर ब्रह्मा बाबा बात कर रहे हैं। तो साकार मुरली बहुत ही रमणीक मुरली है। इसमें बीच बीच में ब्रह्मा बाबा बोलते हैं और बीच बीच में शिव बाबा बोलते हैं, लेकिन ये समझ आ जाता है किस समय कौन बोल रहा है। तो बाबा कहते हैं आर्ग्यू करने वाले अच्छे चाहिए, बुद्धि वाला चाहिए। समझो वह लिखकर भी जाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, बिल्कुल बुद्धू है। शक्ल से मालूम पड़ जाता है बुद्धि में ज्ञान नहीं है। शिव बाबा तो जानते हैं अंतर्यामी है, यह बाबा तो बाहरयामी है। तो शिव बाबा अंतर्यामी और ब्रह्मा बाबा बाहरयामी। तो बाहरयामी क्या? बाबा शक्ल देख के बता दे। तो ब्रह्मा बाबा का ये कई कहानियां हैं कि बाबा के सामने जाते तो बाबा आपकी चलन से ही बता देते हैं, हाव भाव से बता देते हैं कि आप कितना पुरुषार्थ करते हो, क्या स्टेज है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता चेहरे पर नजर आ जाता है। तो ये बाबा तो बाहरयामी है। बाप कहते हैं मैं आता ही उस तन में हूं जो पहला नंबर है, अब लास्ट में है। इनमें प्रवेश करता हूं क्योंकि इनको फिर वही नारायण बनना है। तो ये नशा ब्रह्मा बाबा का कि मैं क्यों ब्रह्मा बाबा में आता हूं, क्योंकि ये आदि से अंत की आत्मा है, ऑलराउंडर पाटधारी आत्मा है, पहले नंबर वाली आत्मा। अब इसको फिर से नारायण बनना है। तो इनको इस तन को देने का किराया मिलता है। तब तो कहते हैं सौभाग्यशाली रथ। भागीरथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई। यह कोई है ज्ञान की बातें हैं जो रावण मत पर होने कारण मनुष्य समझते नहीं है। है ना? भक्ति में क्या कहा गया कि भागीरथ ने बाण चलाया और गंगा निकल गई। तो बाबा कहता है ये सब दंत कथाएं हैं। भागीरथ कोई पानी की गंगा नहीं, लेकिन भागीरथ है ब्रह्मा बाबा का रथ, जिसको शिव बाबा ने आधार लिया और ज्ञान की गंगा चलाई। इसको बाबा कहते ये है गुह्य ज्ञान की बातें जो रावण मत पर होने कारण मनुष्य समझते नहीं है।
तो जो आर्ग्यू करते हैं, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, तो बाबा कहते हैं वो रावण मत पर चलने वाले मनुष्य समझते नहीं है। अब तुमने समझा तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो। तुमको ख्याल आना चाहिए कि औरों को कैसे दूरादेशी बनाए, कैसे बाबा का परिचय दे। वे तो ब्रह्म को याद करते हैं, लेकिन ब्रह्म तो तत्व है जहां परमात्मा रहते हैं। तो बाबा हमेशा कहते हो ब्रह्म को याद करते हैं, अर्थात घर को याद करते हैं। तो जैसे आप भी स्थूल में, हम सिर्फ अपने घर को याद थोड़ा ना करते हैं जहां हम पले बड़े, लेकिन हम उस घर में अपने माता पिता को याद करते हैं कि हमारे पिता थे। मेरे पिता का घर है, मेरी माता का घर है ना, हमारे माता पिता का घर है, पुराना घर है। तो बाबा कहता है जो सन्यासी हैं वो ब्रह्म को याद करते हैं, अर्थात उसने घर को ही परमात्मा कहा डाला। घर परमात्मा कैसे हो सकता? घर में रहने वाला परमात्मा है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्म तो तत्व है जहां परमात्मा रहते हैं, ब्रह्म परमात्मा नहीं है। और सन्यासी कहते हैं ब्रह्म ही तत्व परमात्मा है, परंतु वह ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है, वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान, ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान। परंतु मनुष्यों की अल्प बुद्धि, अब फिर बाबा, आज बाबा ने 3-4 बार अल्प बुद्धि को कहा। अल्प बुद्धि कुछ नहीं समझने आता। अल्प बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। छोटी बुद्धि, जिसको कहते हैं नैरो माइंड, शैलो। एक होता है ब्रॉड माइंड, एक होता है नैरो माइंड। तो बाबा कहता है अल्प बुद्धि के कारण समझते नहीं है, नैरो माइंडेडनेस, ब्रॉड नहीं है। यहाँ ज्ञान की बात है। दुनिया की बातों को तो सब अच्छी तरह जानते हैं। यह खुद जौहरी था तो सब कुछ जानता था, ब्रह्मा बाबा। बाकी ज्ञान की बातों में अल्प बुद्धि, तुच्छ बुद्धि थे, कुछ नहीं जानते थे। तो बाबा आकर पहचान देते हैं, शिव बाबा आते हैं और पहचान देते हैं। जब तक कोई ब्राह्मण ना बने तो बाप से वर्षा ले ना सके, प्रजा तो बननी है। तो बाबा कहता है ज्ञान बाद में आता है, पहले संतान बनना पड़ता है, फिर ज्ञान मिलता है। तो बाबा कहता है किसी ने भी थोड़ा सुना तो प्रजा बन जाएंगे, अगर विकार में जाता रहेगा तो उनका सजा भोगनी पड़ेगी, फिर आकर साधारण प्रजा बनेंगे। अभी सब काम होता है, कब्र दाखिल होना ही है, कब्रिस्तान बनना ही है। तो बाबा कहते हैं ये समय है क़यामत का समय, हिसाब किताब जद्दू करने का समय। एक सेकंड, बैटरी। तो बाबा कहते हैं
कब्र दाखिल होना है या कब्रिस्तान बनना है या, तो इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी भी नहीं थी, अब वैल्यू बन रही है। बाकी जब विनाश होगा तो मनुष्य सदृश मरेंगे। जैसे दीपावली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना है, क्योंकि सबको घर वापस जाना। तो बाबा कहते हैं अगर विकार में जाता रहेगा तो सजा भोगनी पड़ेगी, फिर साधारण प्रजा बनेंगे। तो अटेंशन रखो कि मेरे कर्म श्रेष्ठ रहें, निर्विकारी रहें। तो बाबा कहता है सत्युग में यह नहीं कहेंगे कि यह मरा, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु होता नहीं, काल पर जीत पाते हैं, मरना शब्द वहां नहीं होता। सत्युग में जानते हैं कि हम मरते नहीं हैं, सिर्फ एक पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, सो भी समय पर। सर्प का मिसाल है कि पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तो सर्प का मिसाल सत्युग से लगता है, यहां से नहीं। भ्रमरी का मिसाल यहाँ का है। सन्यासी भी यह मिसाल देते हैं, क्योंकि यहाँ का ही यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। तो बाबा कहता है भ्रमरी का मिसाल यहाँ का है कि भ्रमरी भू भू करती है और आप भी उसी तरह ज्ञान की भू भू करते रहो, तो मनुष्य की बुद्धि में जिसको आना होगा वो आ जाएगा, लेकिन आपका कर्म है भू भू करते रहना। तो बाबा कहता है अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है जितनी जितनी धारणा करेंगे, अर्थात जितना हम अपने संस्कारों को इमर्ज रखेंगे, जितना ईश्वरीय संस्कारों को कर्म में प्रैक्टिकल स्वरूप बनेंगे, उतना विशाल बुद्धि बनेंगे। अर्थात उतना हमारा बेहद का माइंडसेट जो होता है, वृत्ति जो होती है, बेहद की रहेगी। क्योंकि जब तक हम कर्मों में नहीं लाते हैं, संस्कारों में नहीं लाते हैं, तो विशाल बुद्धि नहीं बनती है। तो बाबा कहता है उतनी ही कमाई करेंगे तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। कमाई करना जितना जमा का खाता, तो बाबा कहता है उतना ही जमा का खाता होगा। तो मूल बात इस सेंटेंस में बाबा कहता है धारणा, जितनी धारणा रहेगी उतना आपका वृत्ति ब्रॉड माइंडसेट रहेगा, बेहद में रहोगे। जितने आपके ईश्वरीय संस्कार इमर्ज रहेंगे, आप बेहद में रहेंगे, और उतना ही आपका जमा का खाता बनता जाएगा, क्योंकि आपके कर्म श्रेष्ठ होते जाए। तो जैसे सर्जन जितनी विशाल बुद्धि वाला होता है, जितनी दवाई आदि बुद्धि में अधिक रखता है, उतना कमाई करता है। तो यहाँ भी ऐसा है, कोई 250 रुपया कमाई करते, कोई तो फिर हजारों कमाते। कोई राजा को ठीक कर दिया तो लाख लाख भी दे देते। यहाँ भी ऐसे, कोई को तो ज्ञान की पॉइंट्स की धारणा नहीं, और कोई तो बड़े दुरादेशी विशाल बुद्धि है, तो औरों को भी बनाते। तो बाबा हमेशा ये कहता है कि पहले स्वयं धारणा स्वरूप बनोगे, क्योंकि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो बाबा कहता है तो कोई को तो ज्ञान के पॉइंट्स की धारणा नहीं, और कोई तो बड़े दुरादेशी विशाल बुद्धि हैं, तो औरों को भी बनाते। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाबा कहता है पहले दुरादेशी, पीछे विशाल बुद्धि का है।
समझने की बात है ना। अर्थात पहले जब तक बाबा को याद इमर्ज नहीं आई, जब तक बाबा को याद नहीं किया, तब तक आप धारणा स्वरूप नहीं बन सकते। इसलिए बाबा कहते हैं पहले दुरादेशी पीछे विशाल बुद्धि। कि ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करना, उसके लिए बाबा को याद करना पड़ता है। जब बाबा को याद करते हैं तो क्या याद करते हैं? मैं जो हूं, जैसा हूं। तो ईश्वरीय संस्कार इमर्ज होते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं। जो बाबा ने संडे को व्यक्त मुरली में, अब हमारे भाग्य की ही बात करेंगे। 4 तरह के भाग्य बाबा ने बताया। पहला भाग्य जन्म, दूसरा भाग्य पढ़ाई, तीसरा भाग्य क्या बन जाते हो। तो बाबा कहता है ब्राह्मणों जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं, एकदम सबको ऊपर ले जाते। ऊपर में परमात्मा है ना, तो उसका परिचय देता है। तो तुम जानकार हो। बच्चों को तो बाप की जानकारी होती है। अब परलौकिक बाप आए हैं तुमको पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए। तो बाबा कहता है कि मैं आया ही हूं तुमको वापस ले जाना। एक खैरूत बच्ची की कहानी है ना, कि राजा बच्ची को ले आया, उसे अच्छा नहीं लगा तो उनको वापस भेज दिया ना। तो ये कहानी तो सबने सुनी कि एक बाबा, एक राजा एक बच्ची को खेत से लेकर आता और उसको महलों में रखता और उसको जब रात को सोने को कहता है तो वो बच्ची जो है उसको बेड पर, राजाई बेड पर लिटाया जाता है कि सो जाओ। और जब सुबह उठकर देखा जाता है तो देखते हैं कि बच्ची जमीन पर सोई हुई है। तो राजा पूछता है कि जमीन पर क्यों सोई? तो बच्ची कहती है राजा मुझे उस पर नींद नहीं आती, मुझे मेरी जमीन ही पसंद है। तो उसको वापस भेज देते। तो इसको बाबा कहता है संस्कार। कि आपके जो संस्कार हैं वो आप ही इमर्ज होते हैं। जिनके इमर्ज नहीं होते हैं तो बाबा कहता है ये उस कहानी की मिसाल है कि उनको वही पसंद है। कितना भी ज्ञान सुन ले लेकिन कर्म वही करते रहे क्योंकि वही पसंद है। इसलिए बाबा कहता है यहाँ भी ऐसे जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती तो वह खुद ही चले जाते। इसमें बाप क्या करे? क्यों? क्योंकि वो वहां के है ही नहीं। बाबा कहता है वो संस्कार इमर्ज ही नहीं होता। तो समझाने वाला है तो परमपिता परमात्मा। वह ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं कि वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र है नहीं, यह तो पत्ते हैं, बाल बच्चे हैं। मुख्य धर्म है 4, उसमें ब्राह्मण धर्म भी है मुख्य। हीरे जैसा जन्म देवताओं का नहीं कहेंगे क्योंकि यह कल्याणकारी लीप धर्माव युग है। तो बाबा वही बात आज फिर से बताता है कि देवताओं को हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे क्योंकि वो कल्याणकारी नहीं होते। देव कल्याणकारी नहीं रहते। क्यों नहीं होते? अब ये क्वेश्चन आता है कि देवताएं कैसे कल्याणकारी नहीं होते?
बाबा कहता है समझने की बात, कल्याणकारी वो होगा जो किसी का कल्याण करेगा। सतयुग में किसी के कल्याण करने की जरूरत ही नहीं, सब कल्याण ही कल्याण है, पावन ही पावन है, मंगल ही मंगल है, तो वहां पर कुछ करना ही नहीं। इसलिए कर्म एक कर्म है, इसलिए देवताओं को हीरे जैसा जन्म नहीं कर। ये है कल्याणकारी लीप धर्मयुग, अर्थात ईश्वर अर्थ, धर्म अर्थ, कल्याण परिवर्तन का युग है, पतितों को पावन बनाने का युग है, कलयुग से सतयुग लाने का युग है। इसीलिए ये कल्याणकारी है और आपका जन्म हीरे जैसा। तो बाबा कहते हैं लीप मास धर्माओं को कहते हैं यह है संगम युग कल्याणकारी। और जितने भी युग है वहां अकल्याण ही होता है, क्योंकि डिग्री कम होती जाती, दिन प्रतिदिन कला कम ही होती जाती, ये युग ही अकल्याणकारी। तो हर एक को माथा मारना पड़े कि औरों को कैसे समझाएं, अर्थात आप किसका कल्याण करते हो। तो आज बाबा ये बात भी बताता है कि ये युग कल्याणकारी है। तो अपने आप से पूछना कि हम किस किस का कल्याण करते हैं। जो बाबा ने कहा ज्ञान, सुख और शांति, ये तीनों का दान करना है। तो बाबा कहते यूं तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, फिर हर एक का धंधा अपना अपना। तो यह आना चाहिए कि कैसे औरों को दुबन से निकालूं। कई तो दलदल से निकालने जाते फिर खुद फंस जाते। तो समझाने की बड़ी। तो बाबा कहता है कई तो औरों को ज्ञान देते देते औरों की बातों में आकर खुद ही ज्ञान से बाहर निकल जाते। तो समझाने की युक्ति चाहिए। पहले अलफ को समझाओ तो बेबादशाही को भी जान जाए, सृष्टि चक्र को भी जान जाए। पहले अलफ को तो जानो। कोई 1000 दफा लिख कर दें कि अलफ कौन है तब यहाँ बैठ सकते। कई तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं फिर चले जाते। माया कोई कम थोड़ा ही है। अच्छा, तो बाबा कहता है कि बड़ी युक्ति से चलना है, बड़ी समझ से चलना है और बड़ी संभाल से चलना है। बाबा की पहचान खुद में दृढ़ होनी चाहिए, फिर औरों को समझाए। तो पहचान अर्थात मैं जो हूं जैसा हूं, प्राप्ति क्या होती है, ऐसी पहचान। ये पहचान की आत्माएं शक्तिहीन है कि आत्मा में शक्ति कैसे बढ़ती, कैसे हम अपने आप को दृढ़ संकल्पधारी बना देते। आज तो मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग धारणा। तो आज बाबा कहता है दूरादेशी बन बाप की याद में रहना है और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय देना। तो परिचय में बाबा कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है प्राप्ति, कि प्राप्ति क्या होती है, इस बात को एम्फसाइज करना है, बताना है अपने अनुभव से। दूसरा बाबा कहता है कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकाली, सबको दुबन से निकालने की सेवा करनी है। तो आपका हीरे जैसा जन्म है, क्योंकि ये कल्याणकारी युग है और कोई युग कल्याणकारी नहीं, यही युग है कल्याण का, क्योंकि इसमें आत्माओं का कल्याण होता है, पतित से पावन बनती है। वरदान। तो बाबा कहता है सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा
उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी बाबा। तो बाबा आज हम सबको वरदान देते हैं, कर्म योगी बाबा, कर्म योगी बन जाओ। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है क्या करना है? उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव। तो एंथुसियाज्म। तो बाबा ये कहते हैं कि ये उमंग रहना चाहिए कि आप क्या बन रहे हैं। मैं देवता बन रहा हूं, मैं नारायण बन रहा हूं, सत्युग में जा रहा हूं, मैं फिर से सतो प्रधान बन रहा हूं। तो ऐसी उमंग उत्साह अपने ऐसे बात करके अपने में लानी चाहिए और उससे अपनी स्थिति को ऊंच बनाना है कि मेरे कर्म ऐसे हों जो मुझे मेरे एम ऑब्जेक्ट देवता बनने में मदद करे। तो बाबा कहता है कि सदा इन पंखों को लगाए रख, अपने आप को आदत देते रहना है कि क्यों मैं चेंज हो रहा हूं, क्योंकि मैं क्या बन रहा हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे, सदा इसी उसमें रहते थे कि मैं विष्णु बन रहा हूं, मैं नारायण बन रहा हूं। वो अपने आप को उसी भाव में देखते थे और अपने कर्मों को उसी दर्पण से चेक किया करते थे, क्या मेरे कर्म नारायण जैसे हैं कि नहीं है। तो ऐसे ही बाबा कहता है इसी उमंग उत्साह में रहेगा तो उड़ती कला का स्थिति तेरी बनी रहेगी। तो बाबा कहता है उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं। जो भी हमने डिस्कस किया कि जितना हम अपने आप से बात करते हैं, इसलिए बाबा कहता है सृष्टि के आदि मध्य अंत में अपने आप को देख। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को देख कि आप कौन हो। तो उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करते हैं अच्छे कर्म करने के लिए। उड़ती कला अर्थात मेरा हर कर्म श्रेष्ठ। तो बाबा कहता है अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। तो अगर स्थिति हमारी उड़ती कला की होगी तो मैं हर कर्म योगी बनकर करूंगा, अर्थात श्रेष्ठ। ये उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आत्माएं पूछती हैं कि हमने ये सब छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। बाकी आत्माएं हमको कुछ कुछ कहती रहती हैं, हम चुप रहते हैं, सहन करते रहते हैं। कब तक सहन करना है, कितना सहन करना। तो बाबा कहता है अपने जीवन को नीरस क्यों बनाते हो। ये नीरस जीवन नहीं है, मजबूरी का जीवन नहीं है। आप जो कर्म कर रहे हो वो मजबूरी से नहीं कर रहे। अगर मजबूरी से कर रहे हो तो नीरस रहेगा, दिल शिकस्त भी होंगे और टूटेंगे भी और डुअलिटी में भी रहेंगे और दोनों नाव में भी रहेंगे। कलयुग की नाव में भी पांव है और संगम युग की नाव में भी पांव। तो ऐसा नहीं कर। बाबा कहता है उमंग उत्साह रखो। मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं चेंज हो रहा हूं। क्यों चेंज हो रहा हूं, क्योंकि मैं ऊंचते ऊंच बन रहा हूं, देवता बन। तो उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकता, सदा दिलखुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। तो बाबा कहता है कि अपने उमंग उत्साह के पंखों को सदा
चलाते रहो, तभी उठती कला की स्थिति का अनुभव करते हो, और तभी आपके कर्म कर्म योगी की तरह होंगे, तभी आप कर्म योगी बन कर्म में करेंगे, नीरस बनकर नहीं, मजबूरी से नहीं, लेकिन उमंग उत्साह से। अरे मुझे ऐसा कर्म करना है क्योंकि मैं देवता बन रहा हूं, सामने वाला नहीं बन रहा, मैं बन रहा हूं। तो ऐसे अपने आप को आदत देनी है, उमंग में लाना है और अपने कर्मों को सुधारना। स्लोगन: जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। तो जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। तो आज मातेश्वरी जी के महावाक्य। तो मम्मा कहती है, हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। तो ये मम्मा की मुरली बड़ी प्रैक्टिकल मुरली होती है। मम्मा सीधा बोलती है और मम्मा स्पष्ट बोलती है, इजी लैंग्वेज में। तो मम्मा कहती है कि कौन सा मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखना है पहले पहले। तो मम्मा कहती पहले पहले तो अपने को यह पक्का निश्चय करना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन। पहला निश्चय कि ये डायरेक्शन दे कौन रहा है, मुझे पढ़ा कौन रहा है, मुझे बता कौन रहा है और क्यों बता रहा है। मुझे ही क्यों बता रहे हैं बाबा? क्योंकि आप ही वो आत्माएं हो। तो उमंग उत्साह के पंखों को सदा कायम रख। तो दूसरा बाबा मम्मा कहती है, दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप, दोनों अलग अलग चीज है ना। जो संडे की मुरली में बाबा ने कहा, अपने जन्म को ईश्वरीय जन्म, भाग्यवान जन्म, जो आज की मुरली में भी बाबा कहता है हीरे तुल्य जन्म है। तीसरा पॉइंट मम्मा कहती है, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है, अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भले यहाँ बैरिस्टर भी अनेक, एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, मगर यह ईश्वरीय नॉलेज सिर्फ एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझें कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है? तो तीसरा पॉइंट बाबा मम्मा कहती है कि जो रूहानी नॉलेज है, क्योंकि ये रूहानी नॉलेज है, क्योंकि ये रूहानियत की नॉलेज है, तो एक रूहानियत वाला ही इस नॉलेज को दे सकता है, क्योंकि ये आत्मिकता की नॉलेज है। तो एक आत्मा ही इस नॉलेज को दे सकती है। और इस पूरे सृष्टि चक्र में, पूरे सृष्टि में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो आत्मिकता में रहता, इसलिए कोई और इस नॉलेज को दे नहीं सकता। सिर्फ एक ईश्वर ही परम आत्मा है जो अपने मूल स्वरूप में रहती है, निराकार रहती है, प्रवेश कर इस ज्ञान को देती है। तो परमात्मा का ज्ञान परमात्मा से ही मिलता। चौथी पॉइंट मम्मा कहती है, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर, अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता और अनेक अधर्मों का विनाश कराए, एक आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना करा। अब लोग कैसे कहते हैं परमात्मा युगे युगे आता है?
और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया है। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, और वो भी द्वापर में नहीं संगम समय पर आता। 5वीं पॉइंट, मम्मा कहती गुरु बगैर घोर अंधियारा कैसे हुआ है। वो गुरु कौन है? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। तो मम्मा कहते इस पॉइंट को भी धारण रखना कि कैसे मुझे अपना सुधार करना। 6वीं पॉइंट मम्मा कहती कि हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। तो मैं हे अर्जुन मैं, तो पापा कहते हैं आप ही वो पांडव योद्धे। 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। तो मम्मा कहती है लास्ट 7वीं पॉइंट है कि बाबा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन आत्माओं ने बाबा को जाना है, जो साथ लिया है, तो उन्हों को ही बाबा द्वारा लाइट और माइट दोनों ताज मिलते हैं, अर्थात शक्ति भी मिलती है और दिव्यता भी मिलती है। तो मम्मा कहती है अब यह सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की मुरली और मम्मा की मुरली। तो आज की मुरली क्या रही कि अपने आप को जानो, दूरादेशी बने और विशाल बुद्धि बने, अपने कर्मों का चेक करना, ये ज्ञान बुद्धि में इमर्ज रहे, इसकी पुरुषार्थ में रहना है। इसके लिए संग किसका रहा वो याद रखना है। और दूसरा जो आज बाबा ने कहा कि अपने आप को ईश्वरीय संतान समझना, और कैसे बाबा आकर हमारी सदगति करते हैं उसको समझना है। फिर बाबा ने बताया कि ब्रह्म तत्व और परमात्मा, कैसे परमात्मा को याद करना है, परमात्मा की यथार्थ याद क्या है, मैं जो हूं जैसा हूं, मुझसे सर्व प्राप्तियां होती कैसे। तो जब बाबा को याद करना है तो प्राप्तियों को याद करना है, अर्थात मुझ आत्मा में शक्ति को भरना है ना। और बाबा ये भी बताते हैं कि जो इस धर्म का होगा उसको ही वो स्मृति इमर्ज होती है और वो ही इस ज्ञान में आ जाता है। तो जितना जितना बाबा कहते धारणा करेंगे उतनी विशाल बुद्धि और उतनी ही कमाई। और फिर बाबा कहता है आप हीरे तुल्य हो क्योंकि आप कल्याणकारी आत्माएं हो, तो मुझे कल्याण करना है, तभी मेरा जन्म हीरे तुल्य है। ना सतयुग में कल्याण होता है, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में। कल्याण होता है संगम युग पर। और जो तीसरी बात बाबा ने आज बताई वो ये बताई कि सिर्फ ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान के साथ सुख शांति का सागर बनना है, औरों को भी देना है। तो ये थी आज की मुरली। सबको अनम्यूट करता हूं। किसी का कोई क्वेश्चन हो? शांति।